नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 14 है आर्यभट्ट है, उसके अभ्यास प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 पदेन उत्तरत वन वर्ड टाइप के आंसर्स थे बच्चों, इस पर हमने चर्चा की। साथ ही में हमने प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे, संस्कृत टू संस्कृत हमें आंसर देने थे बच्चों, उन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। ठीक है, और आज की कक्षा में बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 जो कि पेज नंबर 106 पर दिया गया है बच्चों, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि यानी कि जो अंडरलाइन जो पद है, अंडरलाइन जो वर्ड है बच्चों, उसको फॉलो करते हुए आधृत्य मतलब उसके अकॉर्डिंगली हमको प्रश्न निर्माणम कुरुत क्वेश्चन मेकिंग करनी है। ठीक है ना, प्रश्न बनाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मेकिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो हमने पूर्व में भी सीखा है कि अंडरलाइन जो वर्ड होता है उसकी जगह पर हम प्रश्नवाची जो शब्द होते हैं गह, कौ और कस्मिन, किम, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, कस्मात, तो विभक्ति के अकॉर्डिंग उस तरह के वर्ड को उस प्लेस पे अंडरलाइन वाले वर्ड के प्लेस पर रिप्लेस करके हम प्रश्न निर्माण करते हैं। साथ ही में बच्चों देखिए आप लोग इसमें एक सभी प्रश्नों में एक मिसप्रिंट जरूर है, ये क्वेश्चन में मार्क जो लगा हुआ है ये नहीं होगा, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। आप लोग अपनी नोटबुक में भी करेक्शन कर लें। ठीक है, और जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ओके, और पूर्ण विराम आप सभी में लगा लें। ठीक है, एक तरह से ये आंसर है, हमको क्वेश्चन बनाने हैं इनके, इसीलिए। ठीक है, तो मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लें आप लोग। तो पहला है इसमें सरयू लिखा है, ये भी मिसप्रिंट है। सूर्य होगा यहाँ पर, सूर्य है पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य है पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो पश्चिमायाम की जगह पर हम क्या लिखें, तो जो हमारा क्वेश्चन मेकिंग वाला वर्ड होगा कस्याम। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें जो अंडरलाइन वाले वर्ड पर की जगह पर रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, कस्याम। और पूर्ण रूप से प्रश्न हमारा इस प्रकार बनेगा, सूर्य है कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है, तब हमारा आंसर हो जाएगा वापस सूर्य है पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरिया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है ये परंपरा से मतलब काफ़ी टाइम से, प्रारंभिक टाइम से ही परंपरा से ये रूढ़ी जो कस्टम है वो चला आ रहा है। ठीक है ना, तो प्रश्न क्या बनेगा कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कथम प्रचलिता रूढ़ी, मतलब पृथ्वी स्थिर है ये कब से प्रचलित रूढ़ी है, तो परंपरा से। ठीक है ना, तो परंपरा वाले वर्ड पर की प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे हम, कथम, और बनाएंगे प्रश्न। ओके, नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 3 का जो 3 वाला प्रश्न है, थर्ड वाला प्रश्न है ग वाला, वो है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है, प्रतीत होता है। ठीक है ना, तो अब आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है, इस प्रकार से बनेगा प्रश्न। तो हम यहाँ पर गणित ज्योतिष के प्लेस पर क्या फिल करेंगे, किम। ओके, आर्यभट्टस्य योगदानम किम संबद्धः वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है, और प्रश्न बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है नंबर 4, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवति। ठीक है ना, तोड़ के पढ़ा मैंने, एक साथ पढ़ेंगे तो काठिन्यम अनुभवन्ति। ओके, तो समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्राय किसको कठिनता अनुभव होती है, तो यहाँ सामान्य जना के प्लेस पे हम क्या, कौन सा वर्ड लिखेंगे, के। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनेगा हमारा इस प्रकार, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय कौन ऐसे लोग हैं जिनको कठिनता अनुभव होती है। ठीक है ना, तो प्रश्न बन गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नंबर 5,
प्रश्न संख्या 3 का नंबर 5 वाला है ये, अंतिम है क्वेश्चन मेकिंग का प्रश्न। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। ठीक है ना, तो पृथ्वी सूर्ययोः के प्लेस पर हम कौन सा वर्ड लिखें? हम लिखेंगे यहाँ पर कयो मध्य, कयो लिखेंगे। ठीक है ना, तो प्रश्न बनेगा कयो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। कयो मतलब किन दोनों के, किन दो के मध्य में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है ना, प्रश्न बन गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः यानी कि जो हेल्प बॉक्स है बच्चों, उसमें से हमको पदों को चुन के, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करके हमको जो चूज करके हमको रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूरना है, यानी कि जो फिलअप्स है उनको फिल करना है। यानी कि जो हेल्प बॉक्स हमको दिया गया है बच्चों, उसमें से कौन सा वर्ड फिलअप्स में आएगा वो हमको सिलेक्ट करके उसमें फिल करना है। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हेल्प वर्ड्स दिए गए हैं। वो है नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला और अस्तम। ठीक है ना, नौकाम नौका के लिए आया है, पृथ्वी जो अर्थ है उसके लिए आया, तदा यानी तब, चला यानी गतिशील और अस्तम यानी अस्त होना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पहला क्या दिया गया फिलअप्स, वो है बच्चों सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च खालिस्तान गच्छति। तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है। तो क्या फिल करेंगे हम इसमें फिलअप्स में? अस्तम। ओके, और पूरी लाइन हमारी क्या बनी? सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशि च अस्तम गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है सूर्य अचल है पृथ्वी च चला। क्या फिल कर देंगे हम यहाँ पे? चला। ठीक है ना, सूर्य अचल है और पृथ्वी कैसी है? चला, गतिशील। नेक्स्ट है खालिस्तान स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती है। अब कौन घूमती है अपने अक्ष पर? पृथ्वी घूमती है। तो हम क्या फिल कर देंगे यहाँ पर? पृथ्वी। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते खालिस्तान चंद्रग्रहण भवति। ठीक है ना, तो खालिस्तान पर हम क्या फिल करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर तदा। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहण भवति। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम प्रश्न संख्या 4 का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। वो है नौकायाम उपविष्टः मानवः खालिस्तान स्थिराम अनुभवति। नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, यानी कि नौका में बैठा हुआ मानव नौका को कैसा महसूस करता है? स्थिर महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम प्रश्न ये हमने कर लिया है बच्चों, इसका प्रश्न संख्या 4 का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग किन किन की संधि पूछी गई है। ग्रंथों, अब खाली ये कैसा एस जैसा चिन्ह लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, और इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम इसका उच्चारण? ग्रंथो अयम, ग्रंथो अयम। ठीक है ना, तो एस जैसे चिन्ह का भी हमको उच्चारण करना है। नेक्स्ट किसकी संधि पूछी गई है? सूर्याचल है। नेक्स्ट है तथैव। तथैव के पश्चात किसकी पूछी गई है? कालातिगामिनी के संधि विच्छेद पूछा गया है। और नेक्स्ट पूछा गया है प्रथमोपग्रहस्य। ठीक है ना बच्चों, तो प्रश्न संख्या 5 में हमको संधि विच्छेद पूछा गया है। तो हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों अगली कक्षा में, और पाठ के जो शेष प्रश्न और भी रह गए हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का संधि विच्छेद सीखेंगे। साथ ही में हम प्रश्न संख्या 6, 7 जो भी शेष प्रश्न रह गए हैं उनको बच्चों हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और आज की कक्षा में बच्चों हमने प्रश्न संख्या जो 3 थी, हमारा प्रश्न संख्या 3 कौन सा था? क्वेश्चन मेकिंग का
प्रश्न संख्या 3 हमारा था क्वेश्चन मेकिंग का, उस पर चर्चा की। प्रश्न संख्या 4 फिलअप्स फिल करने वाला हेल्प बॉक्स देख करके, उस पर चर्चा की बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ के शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।